हेलो 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 स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे डोमेन और रेंज को कैलकुलेट किया जाता है। तो डोमेन और रेंज के कैलकुलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोमेन रेंज कैलकुलेट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोमेन रेंज कैलकुलेट करना। तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है डोमेन कैलकुलेट करने के लिए? तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमको फंक्शन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फंक्शन अलग अलग तरह का होता है, यहाँ पे फंक्शन अलग अलग तरह का होता है, तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए? जैसे कि हमको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट फंक्शन होता है। स्क्वायर रूट फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू रूट एक्स। ये है स्क्वायर रूट फंक्शन। इसमें पता ही होना चाहिए कि रूट के अंदर में कुछ भी वैल्यू जो डाल रहे हैं ये हमेशा निगेटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। ये चीज़ स्क्वायर रूट फंक्शन का कॉन्सेप्ट है कि रूट के अंदर में कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। मतलब रूट के अंदर में जो हम वैल्यू डालेंगे, इनपुट जो डालेंगे, वो निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव और जीरो ही होगा। और इसका जो रिजल्ट आएगा, मतलब रूट का जो आंसर आएगा, वो भी कभी भी निगेटिव नहीं होगा, वो भी पॉजिटिव या जीरो ही हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। मतलब रूट स्क्वायर रूट फंक्शन अगर है तो रूट के अंदर में जो रूट एक्स है, एक्स हम क्या क्या डाल सकते हैं, वो कभी पॉजिटिव या जीरो ही होगा। मतलब जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा, जीरो हो सकता है इसलिए यहाँ पे क्लोज लगाए हैं, इन्फिनिटी तक होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। रूट एक्स का जो आंसर आएगा, रूट एक्स का जो आंसर आएगा वो भी जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। तो डोमेन क्या है, रेंज क्या है, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज क्या है? डोमेन इनपुट है किसी फंक्शन में, फंक्शन में जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं, जैसे एक्स के अंदर में रूट एक्स, एक्स के अंदर में हम क्या क्या वैल्यू डाल पा रहे हैं, पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल इनपुट वैल्यूज जो है, पॉसिबल इनपुट वैल्यूज जो डाल सकते हैं किसी फंक्शन में, है ना, इन ए फंक्शन, वो हमारे पास कहलाएगा स्क्वायर, वो कहलाएगा डोमेन। जो भी इनपुट वैल्यू हम डाल पा रहे हैं कहलाएगा डोमेन। जैसे कि अभी हम बात करें रूट एक्स में, स्क्वायर रूट फंक्शन में, तो रूट एक्स में बात करें तो रूट एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाए क्योंकि जीरो इंक्लूड करेंगे। और रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? डोमेन को तुम इनपुट समझ सकते हो, पॉसिबल इनपुट वैल्यूज जो कि हम फंक्शन में डाल सकते हैं, और किसी फंक्शन में वैल्यू डालने पर एक आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो रेंज हुआ कि वो जो आउटपुट निकल रहा है, आउटपुट का पॉसिबल वैल्यूज का कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जा सकता है, आउटपुट का पॉसिबल वैल्यू जो हो सकता है कहाँ से लेकर के कहाँ तक, उसका वो होता है रेंज। वो होता है हमारे पास रेंज, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें यही रूट एक्स फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन में इसका रेंज क्या होगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या क्या हो सकता है। अगर हम जीरो से इन्फिनिटी डालेंगे तो आंसर भी मेरा जीरो से इन्फिनिटी के बीच में आएगा, कभी भी हमने बोला कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, तो आंसर भी जीरो से इन्फिनिटी के बीच में ही आएगा। तो इसका रेंज हो गया जीरो से इन्फिनिटी, मतलब इसका जो आउटपुट निकलेगा वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा, निगेटिव में नहीं जा सकता, ये इसका रेंज हो गया। सो डोमेन निकालने के लिए, डोमेन निकालने के लिए हमको ध्यान रखना है, कभी भी रूट आ जाए, कभी भी रूट के अंदर कुछ आ जाए तो तुरंत समझ जाना है कि ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। मतलब जीरो से लेकर के जीरो, क्लोज जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक लाई करेगा, रूट के अंदर में कुछ भी आ जाए। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना है, अगर अगर डेनोमिनेटर में रूट है, वन अपॉन रूट में कुछ लिखा हुआ है, डेनोमिनेटर में रूट है, तो डेनोमिनेटर हमको पता है मैथ्स में कभी भी डेनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, लेकिन मैथ्स में कभी डेनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, नीचे वाला चीज़ जीरो हो नहीं सकता। तो हम जो बोल रहे हैं कि रूट का वैल्यू जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकता है, उसके बीच में मतलब क्लोज जीरो बोल रहे हैं, मतलब जीरो पॉसिबल है, लेकिन अगर वही अगर रूट डेनोमिनेटर में है तब तो यहाँ जीरो नहीं हो सकता, यानी कि तब हम यहाँ लिखेंगे ओपन जीरो से इन्फिनिटी तक, मतलब यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो इस तरह से हम सबका डोमेन निकाल सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हमारे पास स्क्वायर फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में कुछ भी है, तो एक्स स्क्वायर में सोचिए जरा इनपुट क्या क्या डाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, जीरो डाल सकते हैं, निगेटिव एक्स का वैल्यू निगेटिव डाल सकते हैं कि हाँ, एक्स का वैल्यू निगेटिव डालने का निगेटिव का जो स्क्वायर होता है माइनस टू का स्क्वायर पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। यानी कि एक्स यहाँ पे हम इनपुट कुछ भी डाल सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक ऑल सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, किसी भी स्क्वायर का जो आंसर आता है वो तो कभी निगेटिव आता नहीं है, स्क्वायर का आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आता है या तो जीरो आता है। तो इसका डोमेन तो हो गया ऑल सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन जो इसका रेंज होगा वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच में ही लाई करेगा, निगेटिव नहीं होगा, क्लोज जीरो होगा, निगेटिव में नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता है। एक और फंक्शन है हमारे पास जिसका नाम है मॉड्यूलस फंक्शन।
ये क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव रहने देता है, निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ऐसा होता है। मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या है, मॉड एक्स का वैल्यू, मॉड एक्स का आंसर हम क्या देंगे, मॉड एक्स का आंसर x ही दे देंगे, मॉड एक्स का आंसर x ही दे देंगे अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, मतलब x पॉजिटिव है या जीरो है, मतलब ये वाला मॉड के अंदर में, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, मॉड के अंदर में लिखा हुआ चीज़ अगर पॉजिटिव या जीरो है तो एज इट इज इसको उठा के यहाँ लिख देना है, एज इट इज इसको उठा के यहाँ लिख देना है। अगर ये मॉड के अंदर वाला चीज़ पॉजिटिव या जीरो है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो जो है एज इट इज उठा के लिख देना है। लेकिन अगर मॉड के अंदर वाला चीज़ खुद निगेटिव है, लेस देन जीरो है, मॉड के अंदर वाला चीज़ खुद निगेटिव है, तो इसमें जो चीज़ लिखा है उसके आगे एक माइनस लगा देना है, जो चीज़ लिखा है एक माइनस लगा देना है। तो इससे क्या होगा, x खुद निगेटिव, ध्यान रखना x खुद निगेटिव, ये वैल्यू खुद निगेटिव है, ये वैल्यू खुद निगेटिव, निगेटिव के आगे निगेटिव बनाए तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो गया। ध्यान रखने वाली बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ, x अगर निगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव होगा। माइनस एक्स देखने में निगेटिव लग रहा है, यहाँ से डाउट होगा स्टूडेंट को, माइनस एक्स ये तो निगेटिव होना चाहिए, नहीं, ये निगेटिव तब होगा जब x पॉजिटिव हो, लेकिन x तो निगेटिव है। अगर हम बोले x पॉजिटिव है तब माइनस एक्स क्या होगा, वो तो निगेटिव होगा, क्योंकि x पॉजिटिव है, पॉजिटिव के आगे माइनस लगा दिए तो माइनस हो गया। लेकिन ये खुद नंबर जो है ये खुद निगेटिव है, निगेटिव के आगे निगेटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 5 है तो 5 का मॉड क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि मॉड के अंदर में लिखी हुई चीज़ पॉजिटिव है, उसको एज इट इज उतार दिए। लेकिन अगर हम बोले -3 का मॉड, तो ये क्या, यहाँ पर हियर x बराबर है -3, यहाँ पे x -3 है, जो हम लिखे थे यहाँ पे मॉड x, ये वाला केस, यहाँ पे खुद -3 है, मतलब ये अंदर वाला चीज़ निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ये चीज़ जो है खुद, अगर ये खुद चीज़ निगेटिव हो, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था, ये अगर खुद निगेटिव है, ये खुद निगेटिव है, ये खुद निगेटिव है, तो उसके आगे एक माइनस लगा दो। ये रहा x यहाँ पे -3 है, तो माइनस एक्स क्या होगा, x के आगे एक माइनस, मतलब माइनस ऑफ -3 यानी कि +3, यानी कि इस, अगर ये वाला चीज़ खुद निगेटिव है उसके आगे एक और माइनस लगा देंगे तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस ऑफ -3 प्लस बन जाएगा। ये मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन होता है। तो इसका डोमेन और रेंज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डोमेन मतलब जो इनपुट वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं, इनपुट वैल्यू क्या डाल सकते हैं डोमेन के अंदर, डोमेन के अंदर में कुछ भी डाल सकते हैं। मॉड एक्स में क्या डाल सकते हैं, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी डाल सकते हैं, निगेटिव भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव भी डाल सकते हैं, निगेटिव भी डाल सकते हैं, जीरो भी डाल सकते हैं। तो यानी कि इसका जो डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन जो हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन जो हो गया हमारे पास, डोमेन ऑफ फंक्शन, ये तो सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, यानी कि यू कहा है कि -∞ से +∞ हो गया। बट इसका रेंज मतलब जो इसका आंसर आ सकता है, तो मॉड एक्स का आंसर क्या आएगा, मॉड एक्स का आंसर हमने देखा कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव है तब भी पॉजिटिव ही आएगा, मतलब हम निगेटिव आने का कोई चांस नहीं, मतलब हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मतलब इसका वैल्यू हमेशा 0 से ∞ होगा, पॉजिटिव होगा, 0 लेकिन हो सकता है 0 से ∞, ये इसका रेंज हो गया। तुम लोग मॉडुलस फंक्शन भी समझ गए। लॉगरिथमिक फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। ये क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन, और बेस होता है लॉग एक्स टू द बेस ए, लॉग है ना। जैसे लॉग का मतलब क्या होता है, जैसे 2 की पावर 3 8 है, तो log 8 टू दी बेस 2 3 आंसर आएगा। लॉग का आंसर कैसे देते हैं कि जो बेस यहाँ पे है, जैसे लिखे हम log 16 टू दी बेस 2, इसका मतलब हुआ कि 2 की पावर में क्या रखेंगे कि आंसर 16 आएगा, 2 की पावर में 4 रखने पर आंसर 16 आता है, कि log 16 टू दी बेस 2 4 होगा। ये log का डेफिनेशन है हमारे पास, है ना, log x टू दी बेस a ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, log x टू दी बेस a। यहाँ पे हम लोग अगर हम बात करें log x में डोमेन की, डोमेन मतलब क्या हुआ, इनपुट क्या डाल सकते हैं हम इसमें, इनपुट क्या डाल सकते हैं, मतलब x का वैल्यू क्या डाल सकते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ही डाल सकते हैं। जैसे x यहाँ पे होगा log ऑफ -4 की पावर 2, ऐसा डिफाइन नहीं हो सकता, ये नॉट डिफाइन है, क्योंकि 2 की पावर में ऐसा कुछ रखने पर -4 नहीं आएगा, किसी के पावर में कुछ भी रखने पर -4, ठीक है ना। तो -4 2 की पावर -4 रखने पर ऐसा कोई आंसर आ नहीं रहा, इसका मतलब -4 अगर हम लॉग के अंदर में डाल दें, मतलब ये इनपुट अगर हम डाल दें निगेटिव, तो इसमें तो लॉग डिफाइन ही नहीं होगा। यानी कि जो x डोमेन डाल सकते हैं, जो डोमेन x है वो पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। निगेटिव वैल्यू लॉग के अंदर में नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि लॉग का डेफिनेशन है log 4 टू दी बेस 2, ये पॉजिटिव वैल्यू, लॉग में इनपुट ये रहा, ये इनपुट डालें, ये तो बेस है, 2 तो बेस है, इनपुट तो 4 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर में क्या रखेंगे, 4 आए, 2 की पावर 2 4 होता है, तो आंसर आ गया लॉग का। मतलब यहाँ पे लॉग डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे इनपुट 4 डाले आउटपुट 2 आया, इनपुट 4 डाले तो आउटपुट 2 आया। लेकिन अगर हम बोले log -4 टू दी बेस 2, अगर हम लॉग में ये इनपुट डाल रहे हैं जो कि इनपुट खुद निगेटिव है, लॉग
मैं ये इनपुट डाल रहा हूँ, इनपुट खुद निगेटिव है, तो इसका आंसर नहीं आ सकता, इसका आउटपुट नहीं आएगा, इसका आउटपुट, इसका जो आउटपुट आया इसमें आउटपुट आया, मतलब ये लॉग डिफाइन है, यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 की पावर में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके रखने पर -4 होता है। चेक कर लेते जरा, 2 की पावर 2 रखने पे 4 होता है, 2 की पावर -2 रखेंगे तो क्या -4 आएगा? बिल्कुल नहीं। 2 की पावर -2 -4 कैसे हो सकता है? 2 की पावर -2 का मतलब हुआ 1/2 की पावर 2, 2 की पावर -2 का मतलब हुआ 1/2 की पावर 2, नीचे आने पे माइनस हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। ये हो गया 1/4, यानी कि 2 की पावर -2 का वैल्यू तो 1/4 आ रहा है, मतलब 2 की पावर में हम 2 रखें तो 4 आएगा, 2 की पावर -2 रखें तो 1/4 आ जाएगा। -4 तो कभी आएगा ही नहीं, है ना, -4 तो कभी आएगा नहीं। 2 की पावर 1/2 अगर रखते हैं, 2 की पावर 1/2 का मतलब ही तो √2 हो गया, तो √2 हो गया। 2 की पावर -1/2 अगर रखते हैं, 2 की पावर -1/2 रखते हैं, इसका मतलब हो गया 1/2 की पावर 1/2, है ना। 2 की पावर -1/2 मतलब वो 1 में 2 की पावर 1/2, मतलब इसका वैल्यू 1/√2 हुआ। किसी पावर नंबर का पावर हाफ रूट होता है, यानी कि 2 की पावर में ऐसा कोई नंबर है जिसको रखने पर निगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे लॉग डिफाइन नहीं हो रहा है। अगर निगेटिव वैल्यू है तो लॉग डिफाइन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे डोमेन का कंडीशन है कि ये जो डोमेन एक्स है, जो इनपुट है लॉग के लिए, जो इनपुट है, इनपुट जो डोमेन है वो 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए। लेकिन जो रेंज होगा डोमेन, ये लेकिन जो रेंज होगा लॉग का, ये तो डोमेन हो गया, लेकिन जो रेंज होगा, रेंज तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे निगेटिव आ सकता है, कैसे चेक कर लेते हैं जरा, यहाँ पे निगेटिव आ सकता है या नहीं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बात करें log 4 टू दी बेस 2, ये तो 2 आ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें log 1/4 टू दी बेस 2, इसका आंसर चेक करें जरा। इसका आंसर अभी भी हमने बताया था, 2 की पावर में क्या रखेंगे? 1/4 है, 2 की पावर में 2 रखने में 4 आता है, तो 2 की पावर -2 रखेंगे तो 1/4 आएगा। अभी हमने बताया था 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 मतलब 1/2 यानी कि 1/4, लेकिन 1/4 कब आ रहा है? 2 की पावर -2 रखने पर, मतलब निगेटिव में आंसर आ रहा है, आउटपुट निगेटिव आ रहा है, आउटपुट पॉजिटिव भी आ रहा है, आउटपुट 0 तो आ ही सकता है। log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, आउटपुट 0 भी आ रहा है, क्योंकि log 1 टू दी बेस 2, 2 की पावर में क्या रखेंगे? आंसर 1 आएगा। 2 की पावर 0 1 होता है, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, 2 की पावर किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, यानी कि log 1 का वैल्यू 0 हो गया, मतलब आउटपुट 0 भी आ रहा है, मतलब जो रेंज है इसका, रेंज वो -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर होगा। इसके लिए सामने क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये सब फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करना है। डोमेन मतलब एक्स में हम क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं, फंक्शन एक्स में है इस तरह से, तो एक्स का पॉसिबल वैल्यूज हम लोग यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हैं। ये स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर में तो कुछ भी डाल सकते हैं, निगेटिव का भी स्क्वायर पॉसिबल होता है। डोमेन ध्यान रखना, इनपुट जो हम डाल सकते हैं, रेंज होता है जो आउटपुट निकल के आता है। तो यहाँ पे इनपुट डालने के बारे में सोचना, हम क्या डाल सकते हैं। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव डाल ही सकते हैं, निगेटिव भी एक्स डाल सकते हैं, निगेटिव का भी स्क्वायर होता है बट आंसर पॉजिटिव आता है, निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर होता है, -2 का भी स्क्वायर होता है, -2 का स्क्वायर होता है, लेकिन आंसर 4 आता है। तो आंसर यानी कि जो आउटपुट आ रहा है वो निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन इनपुट जो डाल रहे हैं वो निगेटिव हो सकता है। यानी कि एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें, स्क्वायर फंक्शन की अगर हम बात करें, एक्स स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर फंक्शन की बात करें, तो यहाँ पे इनपुट जो डाल सकते हैं, इनपुट जो डाल सकते हैं वो तो निगेटिव डाल ही सकते हैं, क्योंकि निगेटिव का नंबर का स्क्वायर होता है बट आंसर पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि जो आउटपुट है वो पॉजिटिव होता है। आउटपुट निगेटिव नहीं होगा, इनपुट निगेटिव होगा, यानी कि डोमेन निगेटिव होगा, रेंज निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 0, यानी कि डोमेन हो गया ऑल सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन क्या हो गया? डोमेन इज एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक, ओपन इंटरवल देना है। अगला क्वेश्चन है रूट एक्स। अभी हमने रूट एक्स के बारे में बहुत डिस्कस किया है। रूट के अंदर में कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, रूट अंडर -2 डिफाइन नहीं होता है। रियल नंबर के केस में रूट अंडर -2 डिफाइन नहीं होता, इमेजिनरी नंबर के केस में डिफाइन होता है। रूट अंडर -2 को हम लोग लेते हैं √2 आयोटा, रूट अंडर -1 आयोटा होता है, तो ये इमेजिनरी नंबर, बट हम लोग जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर में पढ़ रहे हैं। तो ये रूट के अंदर में निगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं है, मतलब इसमें इनपुट निगेटिव नहीं डाल सकते, मतलब एक्स जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक ही होगा, क्लोज 0 होगा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में किसी फॉर्मेट में यहाँ पे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास f(x = रूट अंडर x - 3। फिर से आ गया रूट के अंदर में, रूट के अंदर जैसे ही रूट दिख जाए समझ जाना है रूट के अंदर वाला चीज़ को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देना है। रूट के अंदर में जैसे दिखे x - 3 रूट के अंदर में, ये वाला पूरा वैल्यू, सिर्फ x नहीं, रूट के अंदर में ये पूरा वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ध्यान रखना है। रूट के अंदर में जो भी चीज़ है ये पूरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि रूट के अंदर में निगेटिव नहीं हो सकता। सिर्फ एक्स के बारे में नहीं सोचना, यहाँ पे सिर्फ एक्स था, इसलिए सिर्फ एक्स को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे रूट में ये पूरा चीज़ है तो ये पूरा चीज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 3 हो जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये इसका डोमेन हो गया। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू
3 या 3 से बड़ा, यानी कि 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक क्लोज 3 लगेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू भी है। ऐसे भी आंसर होगा या ऐसे भी आंसर होगा, ऐसे भी आंसर होगा। अगला है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ये क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये वाला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x-3। ये सेम क्वेश्चन है, बट 1 हमने बताया था कि डिनोमिनेटर में रूट आ गया तो मतलब वहाँ पे जीरो नहीं हो सकता ये, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। यानी कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट दिखे तो रूट के अंदर में जो भी चीज़ है उसको ग्रेटर देन जीरो लिखना है। निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो की, क्योंकि डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो करेंगे क्योंकि इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में। फिर यहाँ से सॉल्व कर लेंगे x ग्रेटर देन 3, यानी कि जिसका जो डोमेन होगा, मतलब x का जो इनपुट डाल सकते हैं वो 3 से बड़ा ही डाल सकते हैं, 3 भी नहीं डाल सकते। 3 अगर डाल देंगे तो 3 - 3 जीरो हो गया, तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया। और 3 से छोटा भी नहीं डाल सकते, 2 - 3 होगा -1, तो रूट के अंदर में -1 नहीं हो सकता, तो 3 से बड़ा ही डालना है। 4 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं, 4.1, 4.0001, 4.22, 4.23 कुछ भी डाल सकते हैं। 3 से जस्ट बड़ा 3.00001, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। 3 पे कौन सा ब्रैकेट होगा, सोचे जरा, ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ये वाला ब्रैकेट होगा, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अगला एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-3। डिनोमिनेटर में जैसे ही कोई चीज़ आ जाए, यहाँ तो रूट है नहीं, तो मतलब निगेटिव तो आंसर आ ही सकता है। एक्स में हम निगेटिव वैल्यू डाल ही सकते हैं, बट ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर देखते ही समझ जाना है कि ये जीरो नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो जाए, है ना, जीरो नहीं हो सकता। x-3 कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मतलब ये हुआ कि x नॉट इक्वल टू 3, इधर आ जाएगा तो 3 नहीं हो सकता है, यानी कि सब कुछ हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। बस यही सोचना है, या तो ऐसे सोच लें या तो डायरेक्ट सोच लें कि डिनोमिनेटर कहाँ जीरो हो रहा है। ये सोचने के बजाय डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि डायरेक्ट सोच लें कि यहाँ पे रूट तो है नहीं, कि इंडिकेटिव एलॉन नहीं है, रूट नहीं है, मतलब नॉर्मल है, मतलब कुछ भी एक्स हो सकता है, बट वो नहीं हो सकता जिसपे कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो बस डायरेक्ट सोच लेना है कि डिनोमिनेटर कहाँ जीरो हो रहा है। डिनोमिनेटर एक्स का कौन से वैल्यू पे जीरो हो जाए, एक्स का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 - 3 जीरो हो जाएगा, मतलब सिर्फ 3 नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है। अगर 3 हो जाएगा तब तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, तो 3x का वैल्यू नहीं डाल सकते। डोमेन मतलब क्या, वो क्या इनपुट डाल सकते हैं, एक्स का वैल्यू क्या डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं, बस 3 नहीं डाल सकते। तो इसका जो डोमेन होगा क्या होगा, x बिलोंग्स टू, x क्या होगा, सारा सेट ऑफ रियल नंबर, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर होगा, बट 3 नहीं होगा, तो माइनस कर दो, यहाँ पे 3 को यहाँ पे हटा दो, इस 3 वाले सेट को हटा दो, तो ऐसे हम आंसर लिख सकते हैं। या फिर ऐसे पता कर लेते हैं ये जीरो नहीं हो सकता, तो यानी कि 3 नहीं हो सकता है। इस फॉर्मेट को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x 3 के पहले सारा होगा, 3 के बाद सारा होगा, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 3 के पहले तक 3 नहीं होगा, इसलिए क्लोज नहीं लगाए, ओपन लगाए, 3 नहीं होगा। फिर यूनियन 3 के बाद से लेकर के इन्फिनिटी तक सारा होगा, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मेट में लिखने आना चाहिए। यहाँ पे अगर क्लोज लगा देंगे तो 3 इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना है, ओपन ब्रैकेट ये वाला लगाना है। तो -∞ से लेकर के 3 के पहले तक, 3 के बाद से लेकर के इन्फिनिटी तक, बस 3 को छोड़ना था। अगला है 1/√5 - x। तो हम सिंपल समझ में आ गया, रूट के अंदर में हम लोग पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं और जीरो डाल सकते हैं, बट यहाँ डिनोमिनेटर में तो जीरो भी नहीं डाल सकते। 5 - x ग्रेटर देन जीरो, यानी कि 5, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ से 5 ग्रेटर देन, और ये x इधर आ जाएगा तो x, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, x लेस देन 5। चेक कर लीजिए जरा, 5 की तरफ ये सिंबल है, 5 की तरफ सिंबल है, x 5 से छोटा होगा, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 5 से छोटा, मतलब -∞ से लेकर के 5 के पहले तक, क्लोज ब्रैकेट यहाँ नहीं लगाना, -∞ से लेकर के 5 तक। अगला क्वेश्चन है f = mod x। इसमें बताया जा रहा है, इसमें x क्या डाल सकते हैं, इसमें तो x कुछ भी डाल सकते हैं, mod x में तो कुछ भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब डाल सकते हैं, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अगला क्वेश्चन f = mod of x - 4। mod of x - 4, मॉड के अंदर में तो हम डाल कुछ भी सकते हैं, आंसर वाले ही पॉजिटिव आता है, यानी कि आउटपुट पॉजिटिव आता है। अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, हम निगेटिव भी डाल सकते हैं, जीरो भी डाल सकते हैं, यानी कि इसका भी जो डोमेन होगा वो ऑल सेट ऑफ रियल नंबर होगा, यानी कि -∞ से इन्फिनिटी होगा। अगला बात करेंगे 1/mod x - 4। इसका डोमेन निकालना है, 1/mod x - 4। अब ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो जैसे ही कोई चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब वो चीज़ जीरो नहीं हो सकता है। ये डिनोमिनेटर वाला ये वाला वैल्यू जीरो नहीं हो जाए, बाकी सब x हो सकता है। मॉड में हम x कुछ भी रख सकते हैं, बट ये तो डिनोमिनेटर में है, तो बाकी सब कुछ रख देंगे, बस वो x नहीं रखेंगे जहाँ पर
कि जहाँ पर कि ये डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो सोच लेते हैं जरा डिनोमिनेटर कहाँ जीरो हो रहा है, एक्स से कौन से वैल्यू पर जाकर डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है। एक्स का वैल्यू 4 रखेंगे तब भी 4 - 4 जीरो हो जा रहा है, यानी कि सब कुछ होगा 4 नहीं होगा। अच्छा, और कोई वैल्यू है जिस पर कि डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है। एक वैल्यू और है, अगर हम एक्स का वैल्यू -4 रखते हैं, एक्स का वैल्यू अगर हम 4 पहला एक्स का वैल्यू 4 रखें तो मॉड एक्स आया 4, यानी कि 4 - 4 हो गया 0। ठीक। दूसरा, अगर हम एक्स का वैल्यू -4 रखते हैं तो भी मॉड एक्स यहाँ पे मॉड एक्स है, मॉड एक्स तो हमारे पास -4 का तो मॉड 4 ही होगा, तो भी 4 - 4 0 हो रहा है। यानी कि एक्स का दो वैल्यू है, एक 4 और एक -4, जहाँ पे ये जो है डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, मतलब 4 और -4 को छोड़ के सब कुछ हो सकता है। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट सोच लिए, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है मॉड एक्स -4 ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि मॉड एक्स नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, यानी कि मॉड एक्स, यानी कि ये इम्प्लाइज यानी कि मॉड एक्स नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, यानी कि एक्स यहाँ से फिर लिखेंगे, यानी कि एक्स नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए। अगर मॉड एक्स 4 है तो एक्स हो जाएगा क्या, +-4। सोच के देखो जरा, ये चीज़ याद रखना है, अगर कहीं पे भी मॉड एक्स 4 है यानी कि एक्स होगा +-4। क्यों 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 क्योंकि +4 पे भी आंसर 4 आएगा, -4 पे भी आंसर 4 आएगा, क्योंकि मॉड में प्लस माइनस का आंसर वही आता है, इसीलिए। तो यानी कि +-4 पे जो है इसका आंसर, इस पे +-4 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या लिखाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या लिखाएगा कि ऑल सेट ऑफ रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू ऑल सेट ऑफ रियल नंबर, माइनस हटा देना है, किसको हटा देना है, -4 और 4 को। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1/mod x +4, इसका बताते हैं जरा, इसका क्या होगा डोमेन, इसमें हम x का क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है पिछले बार की तरह, पिछले बार था 1/mod x -4, इस बार है mod x +4, लेकिन आंसर में डिफरेंस आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में आ गया है, मतलब डिनोमिनेटर वाला चीज़ कभी जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे हम एक्स का सारा वैल्यू डाल सकते हैं, बट वो नहीं डाल सकते जहाँ पर डिनोमिनेटर को जीरो बना दे, यानी कि mod x +4 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि mod x नॉट इक्वल टू -4, इसको करेंगे तो -4। सोचिए जरा, mod x का वैल्यू -4 आ रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मॉड का वैल्यू, मॉड का आंसर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, मॉड एक्स का आंसर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई एक्स ही नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होने का मतलब है कि इसका एक्स का सॉल्यूशन नहीं निकला, मतलब ऐसा कोई एक्स ही नहीं है जिस पर कि ये चीज़ जीरो हो जाए, ऐसा कोई एक्स ही नहीं है जिस पर कि ये जीरो हो रहा हो, है ना। मतलब ऐसा हम वो एक्स निकालना चाहते थे जहाँ पे ये जीरो ना हो, ऐसा कोई एक्स ही नहीं है, इसका मतलब कहीं पे भी ये जीरो नहीं हो रहा है, कहीं पे भी कोई एक्स पे जीरो नहीं हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब लिख देंगे हम। अगर कोई एक्स पे जीरो हो नहीं रहा है तब तो सारा एक्स अलाउ है, यानी कि डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, mod x इक्वल टू 4 आ गया था, प्लस में आया था, तो x निकल गया +-4, यानी कि +-4 को हटाना चाहिए था। यहाँ पे कोई हटाने जैसा है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई आंसर निकला ही नहीं यहाँ पे, तो पॉसिबल ही नहीं है, जो आंसर निकल रहा है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर हो गया एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, सारा पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि मॉड के अंदर में तो सारा डाल सकते हैं, हटाने का सिर्फ बात इसीलिए हो रहा था क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था। एक बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, 1/√mod x -4। अब ये रूट में आ गया और रूट भी डिनोमिनेटर में है, तो रूट के अंदर में निगेटिव चीज़ें अलाउड नहीं है, तो रूट वाला चीज़ हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो रूट के अंदर में क्या लिखा है, रूट के अंदर में जो भी चीज़ लिखा हुआ है, ये रूट के अंदर में जो भी चीज़ लिखा हुआ है mod x -4, इसको कर देना है ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं लगाना है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ से आ गया mod x ग्रेटर देन 4, यानी कि आ गया mod x ग्रेटर देन 4, यानी कि mod x का वैल्यू 4 से बड़ा आ रहा है, 4 से बड़ा ऐसा कौन सा x है, हमको ऐसा x बताना जिस पर कि mod x 4 से बड़ा आता हो। सोच के देखे जरा, x बिलोंग्स टू यहाँ पे होना चाहिए -इन्फिनिटी से लेकर के -4 तक, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। सोचिए जरा ऐसा कैसे हो रहा है, 4 से बड़ा mod x आंसर आना चाहिए। वो कब होगा, जब मेरा x हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, इस केस में mod x 4 से बड़ा आएगा। 4 नहीं हो, 4 पे तो 4 आ जाएगा, इक्वल टू का साइन है नहीं। जब मेरा x 5 6 7 हो, यानी कि 4 से बड़ा हो, 4 से इन्फिनिटी हो, तब मेरा mod x का वैल्यू mod x क्या आएगा, तब 5 6 7 आएगा, 4 से बड़ा आ रहा है। दूसरा केस, अगर मेरा x -5 -6 -7 इस तरह से हो,
उस समय भी मॉड एक्स आएगा 5, 6, 7 इस तरह से। तो यहाँ पे भी मॉड एक्स 4 से बड़ा आ रहा है, मतलब दो केस में मॉड एक्स 4 से बड़ा आ रहा है। एक अगर वैल्यू 4 से इन्फिनिटी हो रहा हो और एक -4 से छोटा हो रहा हो, -4, 5, -6, -7, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -4, बीच वाला नहीं, मतलब अगर -3 हो, -2 हो, या फिर बीच वाला और ले लेते हैं 2 हो, 3 हो, तो इस सब पे क्या आएगा, मॉड एक्स 3 आएगा, मॉड एक्स 2 आएगा, मॉड एक्स 2 आएगा, मॉड एक्स 3 आएगा। यहाँ पे तो मॉड एक्स 4 से बड़ा है नहीं, यानी कि ये मेरा डोमेन होगा। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें हमको डोमेन निकालना है। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है √x-1 अपॉन x-2 इंटू x-3। तो इसका डोमेन निकालना, इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है, रूट के अंदर में सारा फंक्शन है। तो रूट के अंदर में कुछ भी दिखे, उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देना है। x-1 अपॉन x-2 x-3, ये रूट के अंदर में पूरा चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस तरह का ये हो गया इनइक्वलिटी सॉल्व करने वाली चीज़ है। इसको वेवी कर्व मेथड से इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे। वेवी कर्व मेथड आपको पता होगा, इस तरह से लेते हैं और वहाँ पे एक्स ढूंढते हैं जहाँ पे ये चीज़ 0 हो रहा हो। ये कहाँ 0 हो रहा है, 1 पे 0 है, यहाँ पे 1 रखते हैं। ये कब 0 हो रहा है, 2 पे हो रहा है। ये कब 0 हो रहा है, 3 पे हो रहा है। इस तरह से करते हैं और वेवी कर्व बनाते हैं ऐसे करके, प्लस माइनस, और देखते हैं कि क्या नीड है, हमको जरूरत है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यानी कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है पॉजिटिव, तो लिखते हैं x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 2, 1 से लेकर के 2। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लगाना है, कौन सा, ओपन की क्लोज। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंक्लूड करना है या नहीं करना है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब उस पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, बट ध्यान रखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 ना हो जाए। तो अगर यहाँ पे 2 रख देंगे एक्स का वैल्यू, तब तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। लेकिन 1 को इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। 1 रखेंगे तो 0 आएगा आंसर, बट 0 तो कह रहा है 0 लेने के लिए, लेकिन डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए। तो ये चीज़ लेना है, ये नहीं लेना है। तो x में लेना है, 2 में नहीं लेना है। यूनियन और पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, 3 से इन्फिनिटी आ रहा है, 3 को नहीं लेना है, 3 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से आंसर हुआ। आपके लिए यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या है, इसमें भी डोमेन ही निकालना है, इसका आंसर कमेंट में देंगे। क्वेश्चन है f(x) = 1 अपॉन √13x - x² - 36। ये रूट में है, 1 अपॉन में है, तो 1 अपॉन रूट है। रूट का जब भी दिखे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में है तो सिर्फ ग्रेटर देन 0, यानी कि ये चीज़ पूरा को 13x - x² - 36 ग्रेटर देन 0 कर देना है। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक को का लीनियर फैक्टर बना लेंगे। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे ऐसा कुछ बनेगा, x - 9 इंटू x - 4 इस तरह से बनता है, लीनियर फैक्टर बनता है, इस तरह का फैक्टर बनता है। ये फैक्टर फिर ग्रेटर देन 0 होगा, फिर यहाँ से लीनियर वही वेवी कर्व लगा के x निकाल लेंगे। तो इसका आंसर कमेंट में जवाब देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में लोग रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे।